और बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर ज्योति के कई दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, प्रियंका जो पुरी की रहने वाली है उससे भी पूछताछ की जा रही है। ज्योति के संपर्क में थी प्रियंका। पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ की है। हरियाणा और ओडिशा पुलिस की पूछताछ अब होगी। प्रियंका वीजा मिलने के बाद पाकिस्तान के करतारपुर गई थी और प्रियंका ने कई वीडियो भी डिलीट किए हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब प्रियंका को देने होंगे। प्रियंका ने पाक के वीडियो डिलीट आखिरकार क्यों कर दिए? तो देखिए, यहाँ जो अब ज्योति की फ्रेंड है प्रियंका, उनसे भी पूछताछ होगी क्योंकि प्रियंका भी ज्योति के संपर्क में थी। और खास बात यह है कि ये वीजा लेकर के पाकिस्तान ये भी गई हुई थी, लेकिन ज्योति पे जब सवाल खड़े हुए और जिस तरीके के आरोप लगे हैं और ज्योति ने कबूल भी किए हैं कई आरोपों को, उसके बाद प्रियंका ने जो वीडियो इन्होंने पहले अपलोड किए हुए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो डिलीट करने शुरू कर दिए। देखिए, हरियाणा से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के बाद अब कैराना तक हलचल बढ़ गई है। पुलिस ने नोमान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उसके बाद हलचल और तेज हुई। देखिए, अब नोमान के कैराना कनेक्शन की पड़ताल लगातार की जा रही है कि आखिर नोमान का क्या कुछ कनेक्शन है। देखिए, यूपी के कैराना में पुलिस नोमान के करीबियों पर शिकंजा कसने में लगी है। पानीपत से नोमान की गिरफ्तारी के बाद अब कैराना में उसके रिश्तेदारों की कुंडली खंगाली जा रही है। पाकिस्तान की कथित जासूसी के मामले में गिरफ्तार हुआ नोमान कैराना का ही रहने वाला है। पुलिस उन लोगों की भी पड़ताल में जुटी है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की यात्रा की थी। हरियाणा पुलिस की टीम नोमान को लेकर कैराना भी पहुंची थी, जहां उसके घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं नोमान के अलावा कुछ और लोग भी तो इस सिंडिकेट में शामिल नहीं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री की यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक गतिविधियों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और प्रमुख यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रहे, जहां उन्होंने आदि कैलाश के पावन दर्शन किए। उसके बाद नड्डा आर्मी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों से मुलाकात की और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा हेतु तैनात हथियारों और उपकरणों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में इन वीर जवानों के त्याग और बलिदान का सम्मान करता है पूरा देश और उनकी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता है। सांसदों के डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस सांसदों के लिस्ट किनारे कर दूसरे सांसदों को चुना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिन कांग्रेस सांसदों को चुना गया उन पर पार्टी किसी तरह का दबाव नहीं बनाएगी और डेलीगेशन का कोई विरोध नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। बसपा चीफ ने दिल्ली में हुई पार्टी बैठक में आकाश आनंद को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने इस बार 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं। उनके ऊपर आकाश आनंद को रखा गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई होगी। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। वहीं बीजेपी इस मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले कोर्ट के फैसले और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रही है।